हर विकास से पहले विध्वंस होती है, ये सच है। लेकिन विध्वंस ऐसा भी ना हो कि लोगों के आशियाने उजड़ जाएं। यही वजह है कि टुंडी प्रखंड के कुछ लोग आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। परेशानी क्या है, सीधे यही रूबरू होते हैं। मुखिया जी हमारे साथ है। मुखिया जी, पूरी घटना को बताइए कि क्या परेशानी हो रही है जिसकी वजह से आपको पूरे गांव वालों को लेकर आना पड़ा। जी ऐसा है कि पूरे गांव वाले को लाए हैं। हमारे जो यहाँ धनबाद जिला के भू अर्जन पदाधिकारी हैं, वो सर नोटिस दिए थे। जो भी जी रैयतदार है, कमारडी टू शंकरडी एक रोड चौड़ीकरण के लेकर हमको लग रहा है 2 साल 3 साल पहले रोड बना है। उसी में रोड बन के तो चला गया। अभी फिर आज से 8-10 दिन पहले नोटिस भेजा गया है और उस नोटिस के आधार पर आज 22 तारीख को सभी रैयतदार हम लोग बादलपुर, बंदरछुआ और आपका बेढ़ा टोला, ये लोग सब हम लोग यहाँ आए थे। लेकिन किसी कारणवश हमारे भू अर्जन पदाधिकारी सर नहीं है। उनके जगह पर उनके बड़ा बाबू या जो भी स्टाफ थे, हम लोग उनको एप्लीकेशन सामूहिक एक दिए हैं कि सर वो जो रोड अगर आप फिर से चौड़ीकरण अगर आप कर रहे हैं तो काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी घर टूटेगा और सर कल होके बड़ा दिक्कत होगा। अगर रोड बनाना ही है, जरूरी है, रोड ना हो तो विकास नहीं होगा, ये संभव है। हम ही लोग बोलते हैं कि रोड बनना चाहिए, चलिए बनना चाहिए। तो हम लोग सर से वही अनुरोध करने के लिए आए थे कि सर आप एक दिन कैंप लगाइए, मेरे यहाँ चलिए और एक बाईपास ही हम लोग देंगे, जमीन भी हम लोग देंगे। जो सरकार का जो गाइडलाइन है, जो रूल है, उसके अनुसार हम लोग बस्ती के बाएं या बस्ती के दाएं जहां उचित लगे उस तरह हम लोग देंगे। यानी कि बाईपास के लिए पूरे 16 आना के जो लोग हैं उस पर तैयार हैं। एकदम तैयार है। बाईपास के लिए हम लोग सब तैयार है। बाईपास के लिए हम लोग तैयार हैं। एक नई रोड को बनेगा तो और अच्छा रहेगा। घर बनाने में और वहाँ भी आबादी बढ़ेगा। दुकान बिजनेस जो शिक्षित बेरोजगार लड़के लोग हैं वो अपना दुकान बिजनेस कुछ करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे रहेंगे, अपना रोजी रोटी करेंगे। और इसमें क्या होगा कि काफी लोग उजड़ जाएंगे। कुछ ऐसा भी परिवार है जो उनको रहने के लिए जगह ही नहीं है, उसको सीधे यहाँ बादलपुर गांव से ही आउट होना पड़ेगा। तो उस पोजीशन पर कल होके बड़ा दिक्कत होगा। ऐसा ना हो कि उनका परिवार उजड़ जाए, दिक्कत लगेगा। इसलिए सर से अनुरोध करने के लिए आए थे। तो आपने सुना है कि जिस तरह से मुखिया जी ने बताया कि गांव के लोग को एक नया ऑप्शन मिल जाए, एक नई सड़क बन जाए बाईपास के रूप में, और जो बने हुए घर हैं वो उजड़े नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी से मुलाकात करने आए थे। मुलाकात नहीं हुई, लेकिन विभागीय जो वहाँ के जो क्लर्क हैं उनसे मुलाकात हुई है। उनको इन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बताई है, गुजारिश किया है कि वो आकर के यहाँ पर एक कैंप कर ले गांव में जाकर के, और लोगों के सुझाए रास्ते पर एक नई सड़क निर्माण का कार्य शुरू करें। बहरहाल अगर ये लोग नहीं मानते हैं, कहते कि नहीं यही रोड बनाएंगे, तब आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं, उसके लिए तो फिर कल होके दिक्कत होगा। दिक्कत होगा इसलिए कि फिर सर से अनुरोध करेंगे। आज हम मान लीजिए शांति व्यवस्था अनुरोध कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर ऐसा ना हो कि कल होके धरना प्रदर्शन थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए सर से अनुरोध करेंगे कि सर हम लोग गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, वैकल्प व्यवस्था सर कराया जाए। सर कितने की आबादी प्रभावित होगी वहाँ पर? मोटामोटी 400 परिवार। 400 परिवार एकदम। उसमें से 400 परिवार में से मान के चलिए अगर यदि किसी का 2 डिसमिल में घर बना हुआ है, किसी का 3 डिसमिल में घर बना हुआ है, अगर यदि वो घर अभी जो नोटिस मेरे पास किया हुआ है, इस नोटिस में साफ लिखा हुआ है खाता नंबर, प्लॉट नंबर, वो जमीन अगर यदि चला गया तो वो बेचारा का घर कहाँ बनेगा। इसलिए हम लोग जितने आदमी यहाँ पर आए हुए हैं, बादलपुर, बेड़ा टोला बादलपुर, इसका मकान जा रहा है, इसमें हम लोग पैसा लेने के लिए सरकार से इनकार कर रहे हैं। पैसा जो पेमेंट आया वो पेमेंट हम लोग को नहीं चाहिए। नहीं, जब रोड तो बन के चल गई, रोड बन गया, चौड़ीकरण नहीं हो तो घर मकान नहीं टूटे। सभी ग्राम में अगर यदि टूट जाएगा तो हम लोग घर से बेघर। तो जिस तरह से सुना आपने कि ग्रामीण भी इस बात को लेकर काफी नाराज हैं कि अगर जबरदस्ती अगर तोड़ा गया तो फिर आने वाले वक्त में एक प्रदर्शन, एक आंदोलन देखने को मिलेगा। अब वो नहीं चाहते कि इस आंदोलन की नौबत आए, इसलिए जिला प्रशासन एक टीम बना करके वहां पर कैंप कर ले और वहां जाने के बाद में यह तय कर ले कि कहां से बाईपास निकालनी है। फिलहाल यह जो निर्णय है उपायुक्त के विवेक पर निर्भर करेगा। उपायुक्त पूरे मामले में क्या कुछ अपना मंतव्य देते हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई संभव है कि कुछ देखने को मिले। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।